ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आंख खोलो याद रब को करो। आंख खोलो याद अपने रब को करो। यूं जवानी गवाने से क्या फायदा। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा। अब रोने रुलाने से क्या फायदा। अब रोने रुलाने से क्या फायदा। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जिंदगी एक दिन फना होनी है। इस दुनिया से हमें जाना है, इस दुनिया को हमें अलविदा कहना है। लेकिन प्यारे मुसलमानों, कब्र का हाल मुर्दा जाने। बेशक हक बात है, अल्लाह जाने और अल्लाह का बंदा जाने। लेकिन हमने उलमा की ज़बानी सुना है कि कब्र में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार हुआ। हम जिस नबी के उम्मती हैं, हमें खुशखबरी है और हमें खुश होना चाहिए कि हुजूर का दीदार हुआ। लेकिन शर्त यह है कि ईमान वाला, ईमान पर खातिमा हुआ है तो मदीने वाले मुस्तफा का दीदार होगा। लेकिन कब्र पुकार पुकार कर कहती है। क्या कहती है? हुजूर फरमाते हैं, हसनैन करीमैन के नाना फरमाते हैं, सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बाबा फरमाते हैं, सैयदा आमिना के लाल फरमाते हैं, अब्दुल्ला के जिगर के टुकड़े फरमाते हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते फरमाते हैं, पूरी कायनात के मालिक फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि कब्र पुकार पुकार कर कहती है, ए मेरे अंदर आने वाले, अपने लिए रोशनी का सादो सामान लेकर आना। मैं अंधेरी कोठरी हूं, मेरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। रोशनी का सादो सामान लेकर आना। मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, अल्लाह अकबर। मेरे अंदर जहरीले जहरीले जानवर हैं। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया कि कब्र पुकार पुकार कर कहती है। तो जब हुजूर ने फरमा दिया, हमने दिल से मान लिया, इसलिए कि ये हमें यकीन है कि पूरी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन मदीने वाले मुस्तफा झूठे नहीं हो सकते। अब हमें कब्र का ख्याल रखना है कि कब्र में रोशनी किस चीज से होगी। तो मैं बताता हुआ चलूं, कब्र में अगर रोशनी होगी तो वो नमाज की रोशनी होगी। कब्र में अगर रोशनी होगी तो वो कलाम पाक की रोशनी होगी। जिसने सूरह मुल्क इशा की नमाज के बाद पढ़ी होगी तो सूरह मुल्क भी अल्लाह तबारक व तआला से झगड़ा करेगी, ये तेरा बंदा मुझे पढ़ा करता था, ए मौला तू इसको बख्श दे। अल्लाह तबारक व तआला से हमारे लिए कुरान झगड़ा करेगा। सूरह मुल्क हमें चाहिए कि इशा की नमाज पढ़ के हमें सोना चाहिए। पहले सूरह मुल्क पढ़े, उसके बाद में सोए, फिर अल्लाह ताला की इबादत करते रहें। जब अल्लाह तबारक व तआला की हम इबादत करते रहेंगे और हमारे पास में नमाजों का खजाना होगा, हमारे पास में कुरान की तिलावत का खजाना होगा, हमारे पास में वालिदैन की खिदमत का खजाना होगा, हमारे पास में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो हमने दुरूद पाक की डालियां निछावरों का जो हमारे पास खजाना होगा, अच्छे अमल का जो खजाना होगा, तो काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। सूरह मुल्क झगड़ा करेगी कब्र में। आज बंदा कुरान पढ़ करके भूल जाता है, ताकों में रख दिया जाता है। आज कुरान को हमने हल्के में ले लिया। सूरह मुल्क के बारे में फरमाया गया ये झगड़ा करेगी, और आज हम कुरान की तिलावत करने तैयार नहीं। आज हम अल्लाह ताला की इबादत करने तैयार नहीं। जवानी गुजर रही है, हर सेकंड हमारी उम्र कम हो रही है, लेकिन फिक्र कुछ नहीं है। अगर हमें सबसे ज्यादा सफर और रहना है तो हमें कब्र में रहना। कब तक रहना है? जब तक कयामत नहीं आएगी। कयामत कब आएगी कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता कयामत कब आएगी। इसलिए हमें चाहिए कि नमाजों की पाबंदी करते रहें और सूरह मुल्क की तिलावत करते रहें। सूरह मुल्क जो बंदा मोमिन पढ़ता है उसके लिए कब्र में आसानी होती है और वो अल्लाह ताला से झगड़ा करेगी, यानी कि सिफारिश करेगी, ये मौला ये मेरी तिलावत किया करता था, तो अपने फजल से या अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक की बरकत से उसकी बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह ताला हम सबको सूरह मुल्क पढ़ने की तौफीक अता फरमा।